अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, अच्छा मैं विविड, खालिद रहमान। मीटिंग को ओपन कर दे, कोई भी लिंक ज्वाइन करेगा तो वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और मीटिंग ठीक है। स्टार्ट कर दे। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पर सारे अपना माइक ऑफ रखिएगा। मैं स्टार्ट करता हूँ। अच्छा, सबसे पहले मैं कौन हूँ, क्या करता हूँ, क्या नहीं करता। मेरा नाम अली हैदर है और पिछले लास्ट तकरीबन 7 साल से मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग की फील्ड में हूँ। ठीक है। और डिज़ाइन विवर्ट का फाउंडर और को फाउंडर ऑफ पिक्सम ब्रांड। ठीक है, हमारी दो एजेंसीज हैं। डिज़ाइन विवर्ट जो एजेंसी है हमारी, उसका जो काम है टोटली डिज़ाइनिंग का है। और जो पिक्सम ब्रांड है उसमें हम ऑल राउंडेड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। और आज के जो वेबिनार है हम इसमें एक्सप्लोर करेंगे कि आप एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर इस फील्ड में जस्ट सरवाइव नहीं बल्कि ग्रो कैसे कर सकते हैं। ठीक है। और सबसे पहले मुझे यहाँ पर जो एक्सपीरियंस बंदे हैं वो कौन कौन से हैं, और जो बिल्कुल न्यू हैं एंड मतलब कि जो बिगनर्स हैं वो कौन कौन से हैं, सिर्फ इनबॉक्स में इधर मैसेज कर दें चैट बॉक्स में, ताकि पता चल जाए कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बारे में किसको हाउ नो है और किस किस को नहीं है। अच्छा, स्क्रीन शो हो रही है आप सबको? ठीक है। और ये जी मैं बिगनर हूँ, हाँ हाँ, प्रोफेशनल। शो हो रही है। अच्छा, इसमें हम क्या देखेंगे हाउ टू बिल्ड सक्सेसफुल करियर इन ग्राफिक डिज़ाइन 2025। इसमें सबसे पहले जो हम कवर करेंगे फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न ग्राफिक डिज़ाइन एंड ट्रेंड्स, करियर पाथ्स एंड 2025 टूल्स, प्लेटफॉर्म एंड ग्रोथ हैक, एंड हाउ टू बिल्ड पोर्टफोलियो दैट अट्रैक्ट क्लाइंट्स। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है। इसमें जो आ जाता है सबसे पहले फाउंडेशन ऑफ ग्राफिक डिज़ाइनिंग। फाउंडेशन ऑफ ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर क्या, व्हाट इज़ ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग क्या है। हम हम यहाँ से जिसको ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बारे में नहीं पता वो आप चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं। ठीक है। ये बिल्कुल आजकल जो लोग हैं वो सिर्फ डिज़ाइन बनाते हैं, या फिर जो मिंटोज़ हैं, जो टीचर्स हैं, वो सिर्फ आपको डिज़ाइन सिखा देते हैं या फिर एक टूल चलाना सिखा देते हैं आपको। उसकी जो पीछे ग्राफिक डिज़ाइनिंग के फंडामेंटल्स हैं या फिर उसकी जो की स्किल हैं वो नहीं बताते, लाइक टाइपोग्राफी नहीं बताते, लेआउट नहीं बताते, कलर ब्रांडिंग से कुछ भी नहीं बताते। स्टार्टिंग मेन चीज़ ये होती है कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग है क्या। ठीक है।
हमारे पास चैट जीपीटी है, ठीक है, और भी बहुत सारे चैटबॉट हैं जो जिनके साथ हम चैट कर सकते हैं। आप इनके साथ क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। हम इससे अब जैसे कि हम चैट जीपीटी से पूछते हैं व्हाट इज़ ग्राफिक डिज़ाइनिंग। जैसे उसने बताया है कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग इज़ द आर्ट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ क्रिएटिंग विजुअल कंटेंट और कम्युनिकेट मैसेज। मतलब कि जो आपका मैसेज है या जो आप बात दूसरों तक पहुंचाना चाह रहे हैं, वो आपका जो मैसेज है वो आप विजुअली तौर पे उनको दूसरे तक पहुंचाना, ठीक है। ये चीज़ होती है ग्राफिक डिज़ाइनिंग। और उसमें उसके बाद क्या आता है ग्राफिक डिज़ाइनिंग में, फंडामेंटल्स में टाइपोग्राफी आता है, लेआउट आता है, कलर्स आ जाता है, और अच्छा जी। अच्छा, सबसे पहले ये चीज़ होता है कि व्हाट इज़ ग्राफिक डिज़ाइनिंग। व्हाट इज़ ग्राफिक डिज़ाइनिंग? ग्राफिक डिज़ाइनिंग ये है कि विजुअली कम्युनिकेशन विद पर्पस, सॉल्विंग प्रॉब्लम थ्रू डिज़ाइन। मतलब कि डिज़ाइन के थ्रू आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एग्जांपल लाइक लोगोज़ हैं, पैकेजिंग है, और सोशल मीडिया पोस्ट है, यूआई यूएक्स है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। इसमें जो आगे डिज़ाइन नीश में जो आ जाता है ट्रेंड्स में क्या आ जाता है जी, आप लोगो एंड ब्रांडिंग्स आजकल जो न्यू स्टार्टअप्स हैं, न्यू बिजनेसेस हैं, उनको लोगोस की ज़रूरत है, बिजनेसेस की ज़रूरत, ब्रांडिंग्स की ज़रूरत है, एंड सोशल मीडिया पोस्ट लाइक वेबसाइट की ज़रूरत है। बाकी इसमें मेन चीज़ आ जाती है। आप डिज़ाइनिंग तो कर लेते हैं, लेकिन आपको डिज़ाइन तो बनाना आ जाता है, लेकिन आपको अट्रैक्टिव डिज़ाइन के आइडियाज़ नहीं आते। आइडियाज़ कहाँ से लेने हैं, सर्चिंग कहाँ से, क्या करना है, क्या नहीं, आपको आइडियाज़ कहाँ से लेने हैं, और किधर से लेने हैं, और कैसे लेने हैं, ये किसी को नहीं पता होता। यहाँ पर मैं कुछ वेबसाइट्स ओपन करता हूँ। लाइक सबसे पहले जो हमारे पास वेबसाइट है वो है designy.com.br, ठीक है। ये जैसे एक फ्री भी वेबसाइट है, वैसे ही एक वेबसाइट है। इसमें ये होता है कि टेम्पलेट्स, फ़ोटोशॉप के जो टेम्पलेट्स हैं वो पेड होते हैं, ठीक। लेकिन आप यहाँ पर इंस्पिरेशन के लिए डिज़ाइंस देख सकते हैं, बहुत यूनिक किस्म के। अपने डिज़ाइन को इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पर कोई भी किसी भी कैटेगरी का आपको डिज़ाइन चाहिए, ठीक है, आप यहाँ से ओपन करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। लाइक दिस, जैसे कि ये एक अट्रैक्टिव थीम से बनाया हुआ है। इसमें फंडामेंटल्स को भी देखा गया है और कलर्स को भी देखा गया है, ठीक है। जिस फील्ड के रिलेटेड आपने डिज़ाइन बनाना है, आप यहाँ पर आएँ। और कलेक्शंस हैं, ये कलेक्शंस हैं, ठीक है। कलेक्शन में आके आपको अगर फूड के रिलेटेड बनाना है, फूड के रिलेटेड आप सर्च करें, ठीक है, या फिर एक्सप्लोर करें। यहाँ पर डेंटल्स के रिलेटेड चाहिए तो डेंटल्स के रिलेटेड आप ये एक्सप्लोर करें, ठीक है, ये चीज़, ठीक है। इसके अलावा जो वेबसाइट है, यहाँ पर पिंटरेस्ट है, ड्रिबल है, बिहांस है, इसके बारे में ऑलमोस्ट तकरीबन यहाँ पर जो ऑलरेडी वर्किंग कर रहे हैं 1 साल से, उनको तो पता होगा, ठीक है। यहाँ पर मैं ओपन कर लेता हूँ। जैसे कि ये डिज़ाइंस हैं। अच्छा, यहाँ पर किसी को
डिज़ाइंस अपलोड करना नहीं आते। मतलब कि अपनी पर्सनल ब्रांडिंग या एक डिज़ाइंस को अपलोड कैसे करना है, पोर्टफोलियो आपके पास डिज़ाइंस बन गए हैं, आपने उसको अपलोड कैसे करना है, उसके लिए आइडियाज़ नहीं आते, उसको कैसे करना है। यहाँ पर पोस्ट डिज़ाइंस का आप पोर्टफोलियो सर्च कर सकते हैं, पोस्ट डिज़ाइंस, उसके अंदर एक आप एक फीड बनाते हैं, लाइक जैसे कि ये एक पोस्ट डिज़ाइन का, सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइन का एक उन्होंने एक लेआउट अपलोड किया हुआ है। इसमें ग्रिड के साथ उन्होंने अपलोड नहीं किया, जस्ट उन्होंने सिर्फ वन वन इमेज, एक एक इमेज अपलोड की हुई है। जैसे यहाँ पर हम ये ओपन कर लेते हैं सोशल मीडिया, इसके अंदर आते हैं और उन्होंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है, जो उन्होंने काम किया, जो उनकी एक्सपर्टीज़ हैं वो सारी एक्सप्लेन भी की हुई है। और नीचे उन्होंने अपना जो भी उसका वर्क है वो एक फ्रेम बना के अपनी ब्रांडिंग के अकॉर्डिंग उन्होंने फ्रेम बना के दिया अब्दुल्ला के नाम से, उसमें अपने डिज़ाइंस लगाए हुए हैं। ठीक है, सिर्फ डिज़ाइन बना लेना बड़ी चीज़ नहीं है, उसको उसकी प्रेजेंटेशन बनाना और उसको यूनिक बना के अपने क्लाइंट्स को शेयर करना या फिर अपने Behance पे, ड्रिबल पे, Pinterest पे इसके ऊपर अपलोड करना, वो चीज़ होती है। फिर ही आपका क्लाइंट अट्रैक्ट होगा। ठीक है, फिर ही आपका डिज़ाइंस, आपका जो आपने बनाया होता है, ठीक है, वो ही आपके क्लाइंट को अट्रैक्ट करेगा। सही है। और पर्सनल ब्रांडिंग, लाइक आप कोई भी अपना कलर चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कोई जैसे कि यहाँ पर मैं अपना कुछ एक स्टूडेंट्स है, यहाँ पर मैं उसको उसकी प्रोफाइल दिखा देता हूँ। ठीक है, बेसिकली पोर्टफोलियो शोकेस कराना ही सब कुछ नहीं होता, बट स्टोरी टेलिंग इज एवरीथिंग। कि आपका जी पोर्टफोलियो आपकी हाँ, स्टोरी टेलिंग है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। जब तक आप ये नहीं होना चाहिए कि आप सारे अपनी पोस्टें, आपके फ्लायर्स, आपका बैनर्स आप सिर्फ अब यहाँ पर एक एक अलग वो अलग वाला करके खोल अपलोड जरा करें। प्रोजेक्ट रोचा, जिसके ऊपर लिखा हुआ है क्या? सेकंड लेफ्ट जो आ रहा है, लेफ्ट सेकंड रो में रोचा, ROCH, लेफ्ट लेफ्ट। हाँ, अब इसमें क्या चीज़ है, इसने इसने वैसे तो एक्सप्लेन इनहेंस एक्सप्लेन नहीं करा। मतलब जैसे आप अपने ब्रांडिंग के कलर्स वगैरह यूज़ करें, बेहास पर मेन ये चीज़ें नहीं होती। वहाँ पर पहला कवर या तो ऐसा स्टोरी टेलिंग पर उसने दिखाया है, पीछे क्लोथिंग ब्रांड को दिखाकर, और यहाँ पर उसने एक एनिमेशन शो करवा दी जो आपके ब्रांड को रिप्रेजेंट कर रही है। नीचे डिटेल्स आई ब्रांड के बारे में, देन उसके नीचे इसकी प्रेजेंटेशन अब जिस तरीके से होगी वो देख लो। स्क्रॉल कर, यहाँ से शुरू होगी मेन अब ब्रांडिंग, और ये सारी ब्रांडिंग हाँ, जैसे उन्होंने शो साथ करेगी। पहले एक्सप्लेन किया हुआ है ना, उन्होंने एक्सप्लेन करके फिर उसके बाद फिर अपनी ब्रांडिंग शो अब ये करवाई हुई ब्रांड है। की इमेजेस खुद अपने में वो हो रही है कि ये एक क्लोथिंग के रिलेटेड ब्रांड है। कहीं से नहीं लग रहा कि क्लोथिंग के रिलेटेड नहीं होगा, उसको पढ़ते ही पता चल रहा है, देखते ही पता चल रहा है। उन्होंने डिजाइनर्स के साथ क्लोथिंग को रिलेट कर दिया, ये चेक करें, डिजाइन इज वेयर समथिंग, लाइन चेक करें। अच्छा, यहाँ पर मैं ये दिखा रहा था कि एज अ डिज़ाइनर आप कैसे ग्रो कर सकते हैं। एक तो आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, लाइक फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है। जैसे कि इस बच्ची ने यहाँ पर अपनी पोस्टिंग की हुई है, अपनी एक ब्रांडिंग की हुई है। अ, जैसे कि ये उनकी उसकी खुद की ब्रांडिंग है, कलर स्कीम भी उसने अपने चूज़ किए हुए हैं। और उसके बाद उसने पोस्टिंग भी जो बना रही है वो पोस्टिंग कर रही है कैप्शन के साथ और हैशटैग्स के साथ। ठीक है, ये चीज़ होनी चाहिए। और इसमें कंसिस्टेंसी बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है, अगर आप कंसिस्टेंटली आप पोस्टिंग करते रहेंगे फिर आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। ठीक है, अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ आप नहीं वर्क करेंगे या अपना पोर्टफोलियो नहीं बनाएंगे या आप अपलोडिंग नहीं करेंगे तो फिर आप ग्रो नहीं कर सकते। ठीक है, एज अ डिज़ाइनर की बात कर रहा हूँ।
जी, क्या कह रही हैं आप? अच्छा, बेसिकली विवेक भाई की तबीयत ज़रा थोड़ी ख़राब है, तो आगे मैं ज़रा परस्यू कर लेता हूँ जो उन्होंने बताना था। अच्छा, उन्होंने एक बताया हुआ है फाउंडेशंस ऑफ मॉडर्न ग्राफिक डिज़ाइन। फाउंडेशंस में आपके मेन वो प्रिंसिपल्स ही आते हैं जो हमने उस दिन क्लियर करे थे। So, I think just kind of- तो सारे बेसिक्स तो क्लियर है, आई थिंक सो। आगे चलते हैं। तो आगे उनका दूसरा टॉपिक था करियर पाथ्स इन 2025। अच्छा, इसके रिलेटेड मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। वैसे तो करियर पाथ्स आर लॉट। डिज़ाइन इज़ नॉट जस्ट अ स्मॉल फील्ड, मतलब ये एक छोटा सा हिस्सा नहीं है, बट इसमें देखा जाए तो काफ़ी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं डिज़ाइन के अंदर। अकेले डिज़ाइन के अंदर आपको लोगो डिज़ाइन, ब्रांड डिज़ाइन, सोशल मीडिया डिज़ाइन, ईच एंड एवरीथिंग, बहुत सी चीज़ें मिल जाती है, प्रिंट डिज़ाइन वगैरह वगैरह। तो अब उसके बाद जो उनसे है ना, इसमें बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन अब सबसे महंगी चीज़ें भी है, ठीक है, महंगी चीज़ें भी आती है कुछ, मतलब जो हाई बजट एक्सपेंसिव निशेस होती है, उनमें एक लोगो डिज़ाइन आ जाता है। ब्रांड डिज़ाइन आई थिंक सो सबसे हाई एक्सपेंसिव निश है डिज़ाइन के अंदर, बिकॉज ब्रांड डिज़ाइन कंटेन्स मैनी थिंग्स। नो नो ही। अच्छा, तो उसमें जो मेन चीज़ है ना ब्रांड डिज़ाइन, अब मैं खुद भी उसमें डील करता हूँ, तो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ कि उसमें किस टाइप की चीज़ें आ जाती है, किस टाइप का पोर्टफोलियो आ जाता है। ETC वेट, मैं दूसरे टैब पर शो करवाता हूँ। अच्छा, इसमें मैंने ये एक प्रोजेक्ट अपलोड करा हुआ है इस ब्रांड गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, तो मैं इसके अकॉर्डिंग बताता हूँ। अब इसमें दिस का स्टोरी टेलिंग, ठीक है, मैं स्टोरी टेलिंग को भी साथ साथ प्रेजेंट करूँगा। मैं इसके अंदर ना भी जाऊँ, ठीक है, मुझे लिटरली इस कवर को देखकर सिर्फ पता चल रहा है कि राइट पर ज्वेलरी शोकेस हो रही है थ्रू अ गर्ल। ठीक है, जब मैं इसको खोलूँगा, इसका कवर बजाते खुद इसमें डिटेल्स बता रहा है, ठीक है। ज्वेलरी, जीवी ब्रांड का लोगो आ गया, और इधर ज्वेलरी, मतलब प्रेजेंट हो रहा है कि एक ज्वेलरी की लोगो की ब्रांड गाइडलाइन है, ज्वेलरी की कंपनी। जैसे ही हम नीचे आएंगे, इंट्रोडक्शन अबाउट ब्रांड आ गया कि ब्रांड के बारे में बता रहा है, ब्रांड स्टोरी, टीसी। तो ऐसी चीज़ें आ गई। बहरहाल ये तो अब क्लाइंट की डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस टाइप का ब्रांड डिज़ाइन चाहते हैं, और ब्रांड डिज़ाइन आर मच लेंथी डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। इनकी जितनी डिमांड है, जितनी सेल्स है, उतना ज़्यादा टाइम भी होता है, ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग। तो अब ये एक एग्जांपल थी, अब यहाँ पर एक एग्जांपल है इनकी। अब ये एक ब्रांड था डॉक्टर क्लिनिक्स का, ठीक है। तो इसमें जब हम दूर से देख रहे हैं सोशल मीडिया पोस्ट, ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 2 कर ले ये बंदा, इसमें कोई मसला नहीं होता। बट पार्ट 1 सोशल मीडिया पोस्ट, पीछे ब्रांड की पूरी पोस्टों का एक मॉकअप टाइप बनाकर प्रेजेंट करा दिया, और डेंटल केयर की पोस्ट है, पता चल रहा है। जैसे ही नीचे आएगी, अब इनकी पोस्ट इस तरीके से हम मॉकअप्स में प्रेजेंट करा सकते हैं, स्टोरी टेलिंग के थ्रू, मतलब पूरा ब्रांड हम शोकेस कराएंगे, ठीक है। ये नहीं कि हम एक, मतलब ऐसे सिंपल सी पोस्ट बना ली, जैसे अभी अली हैदर ने दिखाई थी एक सिंपल सी पोस्ट बर्गर्स की थी, वैसे नहीं करेंगे हम, ठीक है। मैंने अपनी एक, आई थिंक सो यही था उनका यूज़र ने। मैं ज़रा स्क्रीन शेयर करता हूँ। अच्छा, इस वाले सेशन की रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी, ठीक है, तो ये आप यहाँ पर ही देख लीजिएगा जो भी देखना है। मैंने ये पहले ही अपडेट कर दिया। अच्छा, सेकंड यहाँ पर द- अच्छा, ये मेरी एक स्टूडेंट थी, इनकी मैंने एक ब्रांडिंग के प्रोजेक्ट्स बनवाए थे इनके, और दिखाता हूँ। अब जैसे ये बर्ड नेस्ट का मैंने इनका एक प्रोजेक्ट बनवाया था, ठीक है। अब
इसे आप देखें, ठीक है, पीछे आपके परिंदे आपको दिख रहे हैं, ठीक है, मतलब एक पूरा परिंदे दिख रहे हैं घोंसले में बैठे हुए हैं, ठीक है, और आगे बर्ड नेस्ट, होम प्लान्स, ठीक है। स्टोरी टेलिंग हो गई है थ्रू कवर, ठीक है। नीचे आए, नीचे हमने ऐसे सिंपल नहीं लिखा, हमने एक डिज़ाइन बना के उसके अंदर लिखी है कि लोगों का आइडिया बताया। बेसिकली ये लोगो है कि ये लोगो प्रेजेंट क्या करते हैं, हमने इस चीज़ के बारे में बता दिया, कंपनी है किस चीज़ के बारे में। देन उनका लोगो शोकेस करा, उनके मल्टी कलर्स में, उनके 3 कलर्स थे, शो करवा दिया। फिर उनके लोगों को ओरिएंटेशंस में शो करवाया कि वर्टिकल लोगो इस तरीके का होता है, हॉरिजॉन्टल इस तरीके का इनका यूजेज में होगा, ठीक है। फिर लोगो स्ट्रक्चर और स्पेस बताया, लोगोस हमेशा ग्रिड्स के अकॉर्डिंग बनते हैं, ठीक है। अब लोगोस को बनाने का एक मेथड होता है, इट्स समथिंग डिफरेंट, ठीक है, बट जिस तरीके से बनाया है उन ग्रिड्स को प्रेजेंट करके बताया गया यहाँ पर कि लोगो इस तरीके से ग्रिड्स को फॉलो करके बना, ठीक है। देन नीचे उनके कलर कोड्स प्रेजेंट करे गए तीनों। देन उसके बाद बैकग्राउंड्स के ऊपर लोगो रख के दिखाया गया कि इस तरीके का शो होता है। उसके बाद जाके यहाँ से हमारी पूरी प्रेजेंटेशन शुरू होती है, लाइक स्टेशनरी के ऊपर कि इनका बिजनेस कार्ड किस तरीके का है, ये इनका पैटर्न जो चीज़ों के ऊपर प्रिंट हुआ होता है वो, ठीक है, कपड़ा हो गया, किसी भी चीज़ के ऊपर हो सकता है प्रिंट। ये इनकी नोटबुक है, और ये इनका एक A4 पेपर होगा, ब्रोशर होता है ऐसा, ये उसके टेम्पलेट के लिए बना हुआ है। देन नेक्स्ट यहाँ पर ये टेप है, ठीक है, और ये इनकी एक पेन है, मतलब ये सारी वो चीज़ें हैं जो स्टेशनरी के तौर पर यूज़ होती है, आप ऐड कर सकते हैं, कंपनीज अपनी डिज़ाइन करवाती है चीज़। ये इनका बिजनेस कार्ड आ गया। देन ये इनका मॉकअप्स के अंदर प्रेजेंट होकर पूरा एक प्रोजेक्ट आ गया, ठीक है। इस तरीके का अगर कोई क्लाइंट आपका देखता है पोर्टफोलियो, ऑब्वियस सी बात है वो इंप्रेस होगा, वो कहेगा मैंने ये चीज़ बाई करनी है। लेकिन अगर कोई बहुत सिंपल देखेगा, अब भी यही इनका एक प्रोजेक्ट है, मैं ये वाला दिखाता हूँ, अब इसमें मैंने इनको कुछ नहीं बताया हुआ, ठीक है। अब ये इन्होंने अपलोड करा है, बहुत सिंपल अपलोड करा है, मतलब इसको देखकर लिटरली क्लाइंट इंप्रेस नहीं होगा, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन मैटर करती है, ठीक है, कि क्लाइंट के सामने आप प्रेजेंट किस तरीके का कराते हो, वो चीज़ मैटर करती है आपकी में, ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन होगा तो वो पूछ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, देन फाउंडेशंस थी और करियर पास थी। करियर पास में मैंने बता दिया कि लॉट ऑफ डिफरेंट करियर्स होते हैं डिज़ाइन में, लोगो डिज़ाइन, अभी मैंने आपके सामने ये सोशल मीडिया पोस्ट दिखाई है, इससे पहले मैंने लोगो दिखाया था, और उससे पहले मैंने ब्रांड आइडेंटिटी दिखाई थी, ठीक है। और अगर यूआई यूएक्स में से किसी ने प्रोजेक्ट देखना है कि अगर कोई वेब डिज़ाइन के अंदर आता है तो उसका प्रोजेक्ट किस तरीके का अपलोड होगा, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे सिंपल वेबसाइट थी ये, सिटीसम वेबसाइट, ठीक है, रियल इस्टेट की थी। फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक मॉकअप के थ्रू उसको प्रेजेंट कर सकते हैं इस लग्जरी तरीके से कि कोई बंदा देखे तो उसको ज़बरदस्ती खोले, ठीक है। देन आप प्रेजेंट कर सकते हैं, कुछ थोड़ी सी डिटेल्स लिखे ब्रांड की, या अपना कुछ लिखे, मैटर नहीं करता, मेरा स्टाइल ये है तो मैं इस तरीके से लिखता हूँ। देन आपने यहाँ से उनकी वेब को शो करवाना है, ठीक है, मतलब जो उनका वेब पेज है उसको डिवाइड करके आपने यहाँ पे प्लॉट करना है, यहाँ से आपका वेब पेज चल रहा है, जस्ट लाइक आप वेबसाइट स्क्रॉल कर रहे हो, यूज़र को ऐसी फील देनी है, ठीक है, इस तरीके का भी बनता है, ठीक है। और डिफरेंट तरीके होते हैं वेबसाइट्स को अपलोड करने के, वो आप देख सकते हैं सर्च करके यहाँ पे बिहान्स की सर्च बार। तो इस तरीके से डिफरेंट करियर पाथ्स है, जिसमें आपको इंटरेस्ट ज़्यादा हो, जो आपको अच्छा लगे उसमें जाए, सिंपल बात है। पैसे वगैरह को आप मद्देनज़र ना रखें कि इस फील्ड में ज़्यादा पैसा है तो मैं इधर आता हूँ, ये चीज़ें कभी भी नहीं देखनी, ठीक है। अब मुझे बजाते खुद ज़्यादा मज़ा सोशल मीडिया पोस्ट और ब्रांड डिज़ाइन में आता है। देन नेक्स्ट मुझे यूआई डिज़ाइन में आता है, ठीक है। मैं लोगो डिज़ाइन में डील करता था, इवन मैंने 2 साल उसमें डील करा है, मैंने लोगो डिज़ाइन छोड़ दिया हुआ है, ठीक है, मुझे इतना पसंद नहीं आता। तो डिपेंड हमारे अपने ऊपर करता है, ठीक है। फाउंडेशन और करियर पास डिसाइड हो गए। नेक्स्ट आता है हमारा टूल्स। अच्छा, टूल्स अब कौन कौन से यूज़ होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप सोशल मीडिया पोस्ट करते हैं तो देर आर 3 टाइप्स ऑफ टूल्स दैट वी कैन यूज़। एक तो अडोबी इलस्ट्रेटर है, ठीक है, एक अडोबी फोटोशॉप है। अडोबी सूट के ये दोनों टूल्स मोस्ट पॉपुलर है फॉर सोशल मीडिया पोस्ट। थर्ड आपका फिग्मा आ जाता है, ठीक है। फिग्मा वैसे यूआई डिज़ाइन का टूल है, बट इतना ईजी इंटरफेस है कि उसमें आप पोस्ट भी इजीली डिज़ाइन कर लेते हो, और एक चिल टूल है, मतलब उधर चिल मार के आप डिज़ाइन कर लेते हो। देन अगर आप लोगो डिज़ाइन में आते हो तो अडोबी इलस्ट्रेटर इज़ बेस्ट। हर डिज़ाइन का एक अपना टूल होता है, और जीपीटी आजकल हर किसी के पास है, जीपीटी से जाकर पूछे कि मैंने इस चीज़ के ऊपर काम करना है, लोगो डिज़ाइन के ऊपर, बताइए मुझे कि मैं कौन से टूल के ऊपर काम करूँ। फिग्मा वैसे सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पोस्ट, ब्रांड डिज़ाइन, या मतलब सबसे ज़्यादा वैसे यूआई डिज़ाइन का टूल है, लेकिन साइड पर उसको किसी भी चीज़ के लिए यूज़ किया जा सकता है, जैसे हर टूल होता है, लेकिन मार्केट डिमांड नहीं है उसकी। मार्केट डिमांड में सिर्फ वो यूआई डिज़ाइन यूएक्स डिज़ाइन में चलता है। मार्केट डिमांड में जाना है तो एडोबी इलस्ट्रेटर फॉर लोगोस, फोटोशॉप फॉर सोशल मीडिया पोस्ट, और इस तरीके से आप जैसे पूछ लीजिएगा जीपीटी से आपको बताता जाएगा। देन आपके आ जाते हैं प्लेटफॉर्म्स एंड ग्रोथ हैक्स, ठीक है। प्लेटफॉर्म्स में लिंक्डइन इज़ द बेस्ट, और इंस्टाग्राम की जहाँ तक की बात करते हैं तो इंस्टाग्राम भी बेस्ट है, बट इंस्टाग्राम ज़्यादा रील्स को ट्रेंड में लाता है, ठीक है।
इंस्टाग्राम पर सबसे बड़ा ग्रोथ है कि ये है कि आप रील्स बनाएं, ठीक है, और रील्स के कवर्स आप नेक्स्ट लेवल रखें। आई बेट के लोग आएंगे और आपके कंटेंट को भी लाइक करेंगे और आपके फॉलोअर्स भी इंक्रीज होंगे। बाकी कंसिस्टेंसी इज़ एवरीथिंग, जैसे कि उन्होंने बताया। और प्लेटफॉर्म्स में यही है, लिंक्डइन के बारे में उसने मैंने शॉर्ट सा ओवरव्यू दे दिया था, तो आई थिंक वो इनफ है। बाकी पोर्टफोलियो कैसा बनाएंगे क्लाइंट से अट्रैक्ट हो, वो मैं बता चुका हूँ। पोर्टफोलियो में स्टोरी टेलिंग करें, इफ़ पॉसिबल हो तो आप लोगों की एनिमेशन भी बनाए। जैसे अभी पीछे उन्होंने एक प्रोजेक्ट खोला था, तो रोचो किस तरीके से टाइपोग्राफी में आ रहा था, ऐसे मतलब एनिमेशन बनी हुई थी, पहले एक आता था, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, मतलब 4 दफ़ा लोगो रिपीट हो रहा था। चाहे वैसी बनाए, चाहे छोटी सी बनाए लोगो एनिमेशन, चाहे बड़ी सी बनाए, लेकिन लोगों की एनिमेशंस बनाए, ठीक है। या लोगो जिधे जिधे यूज़ हो रहा है उस टाइप की छोटी छोटी वीडियोस बनाए वहाँ पे लगा हुआ, ठीक है। जिस तरीके से आप स्टोरी टेलिंग मोर स्ट्रॉन्ग करेंगे वो विजुअली स्टोरी टेलिंग है, ठीक है, वीडियोस एनिमेशंस के थ्रू। अदरवाइज इमेजेस के थ्रू ऐसे ही स्टोरी टेलिंग होती है जैसे मैं आपको दिखा चुका हूँ, ठीक है। तो ये टोटल सारी चीज़ें हैं और उन्होंने ये 4 टॉपिक्स आपके सामने डिस्कस करने थे। तो अगर किसी का भी कोई भी क्वेश्चन है इनमें से किसी चीज़ के रिलेटेड तो वो पूछ सकते हैं। बाकी विवेक भाई की थोड़ी तबीयत भी ख़राब थी और ऊपर से उनके इंटरनेट का इशू भी हो गया था, तो अभी के लिए फ़िलहाल वो इसलिए ऑफलाइन हो गया, तो मैंने सेशन कवर अप कर लिया। किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लो। आई थिंक सो किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है आज। चलिए सेशन, वालेकुम अस्सलाम। अटेंडीज लगानी है, अटेंडेंस। आई एम लर्निंग यूआई यूएक्स, आई नीड अ क्लियर रोड मैप ऑन दैट। अच्छा, बेसिकली उसका रोड मैप आपको अगर कोई चाहिए है तो वैसे तो मतलब अब रोड मैप क्या बनाना है, सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि आप लर्निंग करें, लर्निंग करके प्रैक्टिस करें, एक्सपीरियंस गेन करें, मार्केट वर्क करें, आहिस्ता आहिस्ता आप चीज़ को क्लियर कर लेते हैं। सीखने के लिए बेस्ट मैं आपको मेंटोर्स प्रेफर कर सकता हूँ। एक तो अपना, अगर आपने टिप्स ट्यूटोरियल्स छोटी छोटी चीज़ों से सीखना है, जो 5-5 10-10 मिनट की छोटी छोटी टिप्स हो, तो बेस्ट है डिज़ाइन विद अर्श, ठीक है। अदरवाइज़ अगर आपने लॉन्ग क्लासेस लेनी है, जैसे इमरान अली दीना इलस्ट्रेटर फोटोशॉप की क्लासेस देते हैं, वैसे एक मेंटोर अगर आपको चाहिए तो वो एक इंडिया का मेंटोर है, अंश मेहरा। मैटर नहीं करता इंडिया पाकिस्तान अंग्रेज़ हो गोरा हो, लेकिन बंदा ऐसा होना चाहिए जो अच्छा सिखाता हो। तो अंश मेहरा इज सच अ पर्सन जो आपको वो लेवल का टूल और टूल की अंडरस्टैंडिंग सिखा सकता है, ठीक है। तो अंश मेहरा को आप प्रेफर करें। और वैसे तो मैं प्रेफर करूँगा अगर आप वहाँ से सीख रहे हैं तो साथ साथ छोटी छोटी टिप्स पर भी फोकस करते रहिए, डिज़ाइन विद अर्श को अपने सामने रखकर। और अगर आपको बहुत शॉर्ट में सीखने है कि लाइक आप चाहते हैं कि मैं भी फिग्मा पकड़ूँ और साथ ही मैं सीख जाऊँ, मतलब शॉर्ट क्लासेस में 7 क्लासेस मैक्स, छोटी छोटी, तो फिर मेरा अपना कोर्स है बाकायदा, मैंने अपलोड करा हुआ है, ठीक है, आप उसको देख सकते हैं, उससे सीख सकते हैं। बहरहाल मैं फ्री में नहीं करवाता, बहरहाल मेरे पेड कोर्सेज होते हैं। लेकिन यूट्यूब के ऊपर मैंने उसकी अभी सिर्फ एक क्लास अपलोड करी हुई है, साथ नहीं करी हुई, वो मैं इंशाल्लाह 2 मंथ्स तक करूँगा, उसको भी टाइम लगेगा। तो आप उतनी देर तक उनके क्लासेस लेकर सीख सकते हैं काफ़ी हद तक। अंश मेहरा, ANSHMEHRA, ठीक है। और सेकंड डिज़ाइन विद अर्श, AARSH, ठीक है। बाकी इसके अलावा आप पहले यूआई को प्रेफर कीजिएगा, यूआई को मास्टर करें, देन फिर यूएक्स की तरफ मूव ऑन करना है, बिकॉज यूएक्स इज़ रिलेटेड टू ऑल एनिमेशंस, ठीक है। उसके लिए पहले आपका डिज़ाइन अच्छा होना मैटर करता है। अदरवाइज़ अगर आप डिज़ाइन बनाकर उसको एनिमेट करके देन दोबारा डिज़ाइन की साइड पर आए ना, दिमाग की खप खप हो जाएगी, बिकॉज एनिमेशन को तोड़ना मुश्किल है, बनाना आसान है। बट यूआई यूएक्स मेन निशिस नहीं होती, ऐसे ही है। यूआई यूएक्स इज़ अ कैटेगरी, ठीक है। इस कैटेगरी के अंदर आपकी 3 मेन हाई डिमांडिंग चीज़ें जो होती है, एक वेब डिज़ाइन होता है जिसमें वेबसाइट का डिज़ाइन होता है, वेबसाइट के अंदर भी 2 कैटेगरी, एक लैंडिंग पेज डिज़ाइन होता है जो सिर्फ एक पेज होता है, पूरी वेबसाइट एक पेज पर कंसाइज होगी। और एक पूरी वेबसाइट का डिज़ाइन होता है जिसमें होम, अबाउट वगैरह डिफरेंट पेजेस आ जाते हैं आपके, ठीक है।
ये वेबसाइट डिज़ाइन आ जाता है एक। दूसरा आपका आएगा डैशबोर्ड डिज़ाइन, ठीक है, उसमें आपके डैशबोर्ड्स डिज़ाइन होते हैं जो एडमिन साइट्स पर होते हैं, ठीक है। तीसरा आपका आता है मोबाइल एप्लीकेशन डिज़ाइन। ऐप्स तो हर किसी ने यूज़ किया, तो ऐप्स के इंटरफेस का अंदाज़ा है, वैसे ही ऐप डिज़ाइन आपका बिल्ड होता है। इसके अलावा आपको एक साइड नीश मिलेगी, उसके लिए ये है कि अगर आप उसमें आते हैं तो आप, हाई डिमांड तो होगी लेकिन आपको तगड़ी टारगेटिंग करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आपको उसके क्लाइंट्स मिलेंगे। वो गेम डिज़ाइन होता है। गेम्स जो हम यूजुअल खेलते हैं उनका जो यूआई होता है वो भी डिज़ाइन होता है बाकायदा, ठीक है। तो यूआई यूएक्स इस कैटेगरी जिसके अंदर ये चार चीज़ें वो है जो बहुत ज़्यादा हाई डिमांड है, जिनके अंदर हम डील कर सकते हैं। इसके अलावा कोई क्वेश्चन है किसी का तो वो पूछ सकते हैं। लाइक कुछ सिंपल वेबसाइट्स होती है, कुछ डार्क थीम्स, तो कितने टाइप्स की होती? नहीं, बेसिकली वेबसाइट तो एक ही होती है। वेबसाइट्स के अंदर ये तो हम कह देते हैं ना कि एक लाइट थीम है एक डार्क थीम है, तो इस तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं कि दो वेबसाइट्स हो गए। लेकिन वेबसाइट बेसिकली एक ही होती है। वेबसाइट के अंदर लैंडिंग पेज और होम पेज, यही दो डिफरेंट कैटेगरीज है। उसके अंदर हमारी मर्जी, हम जिस मर्जी टाइप का उसको डिज़ाइन करें। ऐसे तो हम एक 2D आइकन्स के साथ बना सकते हैं, एक 3D आइकन्स के साथ बना सकते हैं, एक ग्लास मॉर्फिज्म के साथ बना सकती है। तो ऐसे तो बहुत लातादाद कैटेगरीज हैं, डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से डिज़ाइन करते हैं। तो मेन जो कैटेगरीज है वो यही दो है, लैंडिंग पेज, होम पेज। One more question, what if I collaborate with game designer, would it be easy to design? Last question, thank you for answering. uh, इसका मैं क्लियर समझा नहीं बेसिकली। आप अगर गेम डिज़ाइनर के साथ कोलैबोरेट करती हैं तो ऑब्वियस सी बात है, अगर वो अच्छा डिज़ाइनर है वो आपको भी गाइड करेगा, वो खुद भी डिज़ाइन कर लेगा और आपका भी अच्छा डिज़ाइन हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप इस तरीके से पूछ रही हैं कि या मैं उससे काम करवा लूँ पूरा गेम डिज़ाइनिंग का, बाकी खुद कर लूँ, तो भी ओके है। लोग आउटसोर्स करते हैं प्रोजेक्ट्स, तो वो एक आउटसोर्स की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, किसी और का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले, अदरवाइज फिर मैं सेशन माइंड अप करता हूँ। आई थिंक सो इतनी क्वेश्चंस थे, चलिए वाइंड अप करते हैं। ओके, खुदा हाफिज़।